मुश्किल है जीना। क्या कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों पकड़ लिया? तुम्हारा क्या कसूर है? मैं बताऊं तुम्हारा क्या कसूर है? थोड़े भी। जिस दिन मुझे पता चला ना इसके पीछे कौन है, जान ले लूंगा। रामीन की सुंबुल से झड़प भी हो चुकी थी। बड़ी भाभी है ना, सुंबुल को पसंद नहीं करती थी। अस्मा, आप रामीन बीवी को लेकर थाने पहुंचे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठा फंसाया जाता है। फराज, मैंने कुछ नहीं किया है। कौन है? ऐसा कुछ नहीं कर। सर मेरी बीवी बेकसूर है, मेरे भाई को गलत फहमी हुई है। साथ बोलो। साथ, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ज्यादती होती क्या है। मतलब आपको पूरा यकीन है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि हमने जानबूझकर उसके साथ ये हरकत की है? अभी आधा यकीन है। एक दफा सच सामने आ गया ना, तो साथ में तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को ऐसे तड़पाऊंगा जैसे अभी मेरी बहन तकलीफ में। और एक एहसान करोगे मुझ पे, मेरे सामने मत आओ। मैं यहाँ तुम्हारी सफाइयां सुनने के लिए नहीं हूं, मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पर हूं। मुझे भी कुछ शौक नहीं है आपको सफाइयां पेश करने का। सुंबुल जब उठेगी आपको सच सच बता देगी। मेरे सामने बता। इंस्पेक्टर साहब बताइए, सुंबुल ने बयान दे दिया आप? साथ, तुम्हें अभी भी बयान की लगी हुई है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है? वो बात तो कर पा रही है ना? हमें याद कर रही होगी, मिलना चाह रही होगी। बताइए, कुछ तो बताइए। बेटा, मेरा तो एक पल भी दिल नहीं लगा घर में। ये तो जान मेरी सुंबुल में पड़ी थी। और फर्रा और अनम, उन्होंने तो रो रो के अपना बुरा हशर किया हुआ है। पड़ोसियों को बुला के सुंबुल की सेहत के लिए दुआएं भी करवानी शुरू कर दी। और मैं तो बकरी का सदका देकर आ रही हूँ। तुम देखना, हमारी सुंबुल को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। डॉक्टर साहब, आपने ब्लड का कहा था ना, इंतजाम हो गया। आपको जब भी चाहिए मुझे बताएगा, मैं ले आऊंगा। देखिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब इसकी जरूरत नहीं है? क्या मेरी बहन ठीक हो गई है? बताइए बताइए, ब्लड की जरूरत क्यों नहीं है? हमने पूरी कोशिश की, मगर। क्या मतलब मगर? आपने ब्लड मंगाया था, मैं ले आया हूँ। मेरी बहन की तरह मुझे मिलना है उससे। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी। हमने कहा आई एम सॉरी। सुंबुल, मेरे बच्चे का घर बर्बाद हो गया। क्या हो गया सुंबुल को? क्या हुआ सुंबुल को? माँ सबर। मेरे साथ का घर। सबर करो अम्मा, सबर। मुझे सबर नहीं होगा। मुझे सुंबुल के पास जाना है। सबर करो। मुझे सुंबुल के पास जाना है। संभालो अपने आप को। मेरे सुंबुल को क्या हुआ? मेरे साथ का घर। दादी, दादी। हाँ, क्या हुआ? दादी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो बोलो ना, चुप क्यों हो गई? दादी वो अरे क्या हुआ, बताओ ना जल्दी। दादी वो फराज भाई की कॉल आई थी। हैं? क्या हुआ? फराज की कॉल आई थी, सब खैरियत तो है? जाज़बा तो ठीक है? जाज़बा फुप्पो बिल्कुल ठीक है, मगर सुंबुल, उनकी छोटी बहू को आग लग गई और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। दादी,
अरे सुबह सुबह ये क्या मनूस खबर सुना रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे आग लग गई? जाज़बा के घर में आग लग गई? जी, जाज़बा फूफो के घर ही आग लगी है। और फराज भाई बता रहे थे कि किचन में काम करते हुए अचानक से पीछे से आग लग गई। और दादी, इल्जाम रामीन पर लगा है। क्या? रामीन पर? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान सकता। रामीन ऐसा नहीं कर सकती। दादी, रामीन को तो पुलिस ले गई और फराज भाई बहुत परेशान थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहे थे। अरे क्या क्या खबर सुना रही हो तो? मेरी रामीन ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे इसमें जाज़बा की बेटियों का हाथ लगता है। ये कुछ और ही किस्सा है। लेकिन दादी, अब जाने का क्या करें? अम्मी को तो ये बात सुनते ही चुप्पी लग गई और वो गुमसुम सी बैठी हुई है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा दादी। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात सुन के तो हर आदमी चुप हो जाएगा। जवान बेटियों की माँ, मेरा तो सुन के कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे जवान बच्ची कैसे मर सकती है? उसकी तो अभी मेहंदी चूड़ियों के दिन थे। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या खबर सुना दी मुझे? आइसक्रीम खा रही हो? मेरे लिए बचाइए ना। नहीं भाई, खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, एक बाइट तो दे सकती हो अपने भाई को। नहीं, आप अपने लिए खुद मंगवाए ना। वो चुपकली, मैं तो इसी से खाऊंगा। हमी भाई मुझे वापस दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो इसी में से खाऊंगा। अम्मी को बुला दो। अम्मी को बुलाओ। तो हमी भाई, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। क्या हुआ बीबी? मुझे क्यों कैद किया हुआ? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? आखिर मेरा जुर्म क्या है? इस दुनिया में कोई कानून है भी या नहीं? क्या शोर मचा रखा है बीबी तुमने? मैंने कहा ना बैठ जाओ। जब साहब आएंगे तो वो बताएंगे कि तुम्हारा क्या करना है। मुझे कैद करने की कोई तो वजह होगी ना, या जिसको जी चाहता है उसे पकड़ कर ले आते, जैसे जंगल का कानून चल रहा हो। या इतनी भोली और मासूम नहीं हो, कत्ल कर कर आई हो यहाँ। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी देवरानी को मैंने जलाकर मारा है। मर गई है बेचारी, जरा तरस ना आया तुम्हें उस पर। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? सुम्बुल मर गई? हाँ, मर गई है बेचारी। अब तक तो उसका जनाजा भी हो गया होगा। नहीं, सुम्बुल नहीं मर सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रही है। सुम्बुल जल्दी ठीक हो जाएगी। वो नहीं मर सकती। ऐसा नहीं हो सकता।
अस्पताल में पानी की तरह पैसा खर्च किया हमने, ना कोई डॉक्टर छोड़ा ना कोई दवाई छोड़ी, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हमारी तो किस्मत ने हमारा साथ ही नहीं दिया, वो तो बच्चे का घर ही बर्बाद हो गया। जुमा जुमा 8 दिन हुए थे शादी को, अभी तक तो बेचारी का जहेज भी नहीं खुला और मर गई। अरे नहीं बहन, जहेज तो उसने फौरन ही खोल दिया। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन आजकल की बहुएं बात मानती कहाँ हैं। मेरी तो बहू भी जल गई और उसका सारा किचन का सामान जल गया। लेकिन जब सुमुल को आग लगी आप सब कहाँ थे? फौरन काबू क्यों नहीं पाया आग पर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आगे बुझाती ना आग को, हमें अकल थोड़ी थी कि आग बुझा देते। आगे जख्मों पे नमक छिड़कने। भाई आंटी, अंदर से दरवाजा लॉक हो गया था, वो बेचारी अंदर से कोशिश करी थी, हम बाहर से। वो तो साथ में दरवाजा तोड़ के सुम्बुल को निकाला, लेकिन तब तक। लेकिन मैं तो किचन में गई थी, पूरा दरवाजा खुला हुआ, कहीं से टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा। पुलिस कम तफ्तीश कर रही थी जो तुम आ गई हो तफ्तीश करने? अरे हथौड़ों से नहीं टूटते हमारे दरवाजे, लात मारी दरवाजा टूट गया। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस सब रामीन ने किया है और जानबूझ कर किया। जलती थी वो सुम्बुल से, अल्लाह पूछेगा उसे, देखना जल के मरेगी। जाज़बा, होश के नाखून लो, शक में बदगुमानी को पैदा मत करो। हो सकता है कि गलती से गैस खुली रह गई हो, और रामीन को बेचारी को क्या पता कि सुम्बुल सुबह उठ के किचन में जाएगी। अम्मा यही तो तुम्हें नहीं पता, सब पता है उसे। उसने जानबूझ कर किया था सब कुछ। बहुत मीसनी है वो, पूरी है अपनी माँ की तरह। अल्लाह पूछेगा, देखना। मेरी संभाले आपको, अपने आप को संभाले। अपना ख्याल रखें, इस तरह से कमजोर मत पड़े। मेरे और सित्रा के पास बस आप ही हैं। हम सुम्बुल को खो चुके हैं, आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप इस तरह से कमजोर पड़ेंगी तो आपकी तबीयत अपसेट हो जाएगी। प्लीज प्लीज खुद को मजबूत रखें। चले यहाँ से चले। देखो, अभी जो हमने रेड की है उसके तमाम मुजरिमान को आप लेकर आए, बंद करें और अदालत से कल उनका 14 दिन का रिमांड ले लें, ताकि कुछ पता तो चले कि कौन सही है और कौन गलत है। बाकी सर, तुम फिर आ गए? सर मैं कल भी आया था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। बीवी से मिलना है। हाँ, कल मैं शहर से बाहर गया था, एक जरूरी काम था। सर मैं आपको बता चुका हूँ, वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। सब कुछ जो हुआ है वो एक हादसा हुआ है। अब देखें ना, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ना ही कोई इल्ज़ाम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि छोड़ दें तो। हाँ, सबूत तो वाकई कोई नहीं है, और मकतूला ने अपने बयान में भी बेकसूर ही कहा है। लेकिन भाई, कत्ल तो तुम्हारे घर में ही हुआ है। अब तुम्हारी बीवी बेकसूर है तो फिर ये काम किसी और ने किया तो होगा। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये बस एक हादसा था। किचन में गैस खुली रह गई थी, सुम्बुल चली गई और वो इस हादसे का शिकार हो गई। तुम कहते हो तो मान लेता हूं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। कितने दिन रखेंगे? 2 दिन से थाने में बंद है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोड़ दें। सोनम, उस लड़की को ले आओ।
आप उधर है, बैठे आप। जी। तशरीफ रखें। बीबी रोना बंद करो, जमानत हो गई है तुम्हारी। तुम्हारा शौहर आया लेने के लिए। अवेश ताला खोलो, साहब के रूम में लेके जाना है इसे। चलो चलो। आ गई तुम्हारी बीवी, ले जाओ इसे। मगर याद रखना, ये अभी वक्ती छुट्टी हुई है, केस अभी दर्ज है, और अगर हमें जरा सा भी शक पड़ा तो फौरन पकड़ लेंगे। सुन लिया? ले जाओ इसे अब। चलो। और मिस्टर, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे क्या पहली बार देख रहे हो जो पलकें झपकना भूल गए? सुंबुल, तुम मेरी दुनिया हो, और जब कोई इंसान अपनी दुनिया में गुम हो जाता है तो फिर पलकें क्या, अपनी सांसें लेना ही भूल जाता है। कौन सी फिल्म देखकर आए आप जो ऐसे डायलॉग्स मार रहे हैं? ये फिल्म नहीं, मोहब्बत, यानी तुम। सच कह रहा हूँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं जुबान से खुद ब खुद ये चीजें निकल आती। वैसे साथ कभी कभार मैं सोचती हूँ, या तो आप बहुत रोमांटिक हैं या तो बिल्कुल ही मुनाफिक। क्या तुम मुझे मुनाफिक कह रही हो? यानी जो इंसान अब तुम पर मर मिटने को बैठा है, तुम उसे मुनाफिक कह रही हो? संबुल, तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, और अगर मैं कभी तुम्हारी हंसी से महरूम हो गया तो सच कह रहा हूं, वाकई मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें खो दिया संबुल, अपनी दुनिया, अपनी रौनक, अपनी सारी चमक धमक सब पल में खो दी। मेरा शक जरा सा भी सही हुआ ना, जरा सा भी, तो मैं उस शख्स को वैसे ही चलाऊंगा जैसे उसने मेरी बहन को चलाया। रात जब मैं किचन से निकली थी तो मेरे बाद वहाँ किचन में साथ के लिए चाय बनाने फरहा आई थी। और ये सब रामीन का किया था। जितनी चीखें मेरी सुंबुल की निकली थी, उससे ज्यादा मैं तड़पा के मारूंगा रामीन को। ये सोचो कि सुंबुल के घर के कागजात का करना क्या है। अगर हुमायूं को होश आ गया ना तो हाथ मलते रह जाएंगे सब। सही कह रही है माँ।